अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। इससे पहले हमने चैप्टर 2 जो कवर किया था, दैट्स एंजाइम। कुछ सर्टेन रीज़न की वजह से हमने चैप्टर 1 नहीं किया था। अब हम चैप्टर 1 करेंगे और इसको कुछ सीरीज़ में, मतलब कुछ पार्ट्स में करेंगे। मतलब आज जो है चैप्टर 1 का पार्ट 1 होगा और ये तकरीबन इस चैप्टर को हम 5 to 6 या 4 पार्ट्स में इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? दैट वाज बिलीव, मतलब ओल्ड डेफिनेशन ये कहते थे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जैसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों? क्योंकि उनके फार्मूला में हमें H2O दिख जाता था तो हम बोलते थे कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। ये हम ऐसे फार्मूला बनाते थे। बट आईयूपीएक ने नेम चेंज किया और कहा कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, या कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कंपाउंड। अभी कार्बोनिल कंपाउंड क्या है? वो है अल्डिहाइड ग्रुप वाले, वो है कीटोन ग्रुप वाले। या अदर हम इनको कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइज हो तो पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दें। इनके फॉर्मूला हमें किस तरह मिलता है? CnH2nOn। फॉर एग्जाम्पल अगर 6 कार्बन का शुगर हुआ तो 12H हो जाएंगे और O कितने हो जाएंगे? 6। ये जो फॉर्मूला था ये करेक्ट था, ये भी करेक्ट है, बट इसकी डेफिनेशन जो है ये थोड़ा मतलब कुछ कुछ कार्बन, मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट पर एप्लीकेबल थी और कुछ पे नहीं थी। तो आगे चलते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स को 4 ग्रुप में जो है क्लासिफाई किया गया है: मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। बट हम जो डायसेक्राइड है उसको ओलिगोसेक्राइड में ही पढ़ेंगे। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोसेक्राइड की जो एग्जांपल है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज है। एंड सुक्रोज जो है डायसेक्राइड की, लैक्टोज, इसके बारे में डिटेल में, और माल्टोज को भी पढ़ेंगे। रेफिनोज, स्टाचियोज भी है जो ओलिगोसेक्राइड की है। और पॉलीसेक्राइड की स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन भी है। इन चारों के बारे में आगे डिटेल में हम स्टडी करेंगे। नाउ आगे चलते हैं मोनोसेक्राइड पे। व्हाट इज मोनोसेक्राइड? तो डेफिनेशन देखें तो मोनो क्या है? मोनोसेक्राइड्स आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये इनका जनरल फार्मूला होता है CH2OX, मतलब 1:2:1, माने 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इन्हें हम सिंपल शुगर कहते हैं। ये ज़्यादातर मोनोसेक्राइड होते हैं और ये 3 से लेके 6 कार्बन तक, मतलब जो है कंटेन, कार्बन एटम कंटेन करते हैं। मॉलिक्यूल नहीं कंटेन करते बल्कि कार्बन एटम कंटेन करते हैं। और अनब्रांच्ड होते हैं। अनब्रांच्ड मतलब सिंगल बॉन्डेड होंगे। और मोनोसेक्राइड की हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं उनके एंड में हम ओज की एडिशन करते हैं, मतलब इनका सफिक्स ओज से लगाते हैं। तो अगर मोनोसेक्राइड को हम क्लासीफाई करें तो 2 ग्रुप है, एक अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, जैसे हमने देखा। अगर अल्डिहाइड ग्रुप तो उसे हम उसकी शुगर को हम बोलते हैं अल्डोस, और कीटोन वाली को कीटोस। ना ये स्ट्रक्चर है। तो अगर हम कीटोन ग्रुप देखेंगे तो उसमें हमें C डबल बॉन्ड H दिखेगा। ये हमें दिखेगा तो हम समझ जाएंगे ये कौन सी शुगर है? अल्डिहाइड शुगर। और अगर हमें C डबल बॉन्ड O दिखे तो ये हमें कौन सी शुगर दिख रही है? ये कीटोन शुगर है। तो ये है क्या? ये हेक्सो शुगर है। अगर कार्बन नंबर देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर, मतलब 6 कार्बन एटम की शुगर है। बट ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला का डिफरेंस आया और इनके ग्रुप का। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाए, यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगाए, और स्ट्रक्चर भी इनका काफ़ी मतलब जो है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट है और काफ़ी सिमिलर है बल्कि। तो ये है क्या? ये एक दूसरे के आइसोमर है, बट इधर अल्डिहाइड ग्रुप है, वहाँ पे कीटोन ग्रुप है। और फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है? फ़र्क इसमें आ रहा है सिर्फ स्ट्रक्चर का, वरना इनके नंबर ऑफ कार्बन सेम है। ना अब हम इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो क्लासिफिकेशन में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम पे जो है इनको क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायो शुगर मतलब 3 कार्बन वाली शुगर। 3 कार्बन वाली शुगर है, इसमें 3 कार्बन एटम होंगे, इसलिए हम इसे ट्रायोज बोलेंगे। इस अगर इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है तो इसे हम ग्लाइसिरोज या
ग्लाइसरल्डिहाइड कहेंगे। और अगर इसमें कीटोन या कीटोन शुगर है तो उसे हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी कहेंगे। फिर अगर 4 कार्बन एटम वाला है तो उसे हम टेट्रोज बोलेंगे। इसकी भी 2 एग्जांपल है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो इरेथ्रोज, और अगर कीटोन ग्रुप है तो इरेथ्रोलोज। अगर 5 कार्बन वाले हो तो हम इसे पेंटोज बोलते हैं, जहाँ पे एल्डिहाइड को राइबोज एंड कीटोन वाले को राइबोलोज में जो है क्लासीफाई करेंगे। 6 में हेक्सोज। हेक्सोज शुगर तो हमें पता है, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एल्डिहाइड ग्रुप जो इस पे अटैच है तो ग्लूकोज, और कीटोन ग्रुप अटैच है तो फ्रक्टोज। हेप्टोज भी शुगर होती है जिसमें 7 कार्बन होते हैं। हमने इनकी रेंज क्या देखी थी, 3 to 7। ना या तो ग्लूकोहेप्टोज होगा या सेडोहेप्टोज होगा ऑन बेसिस ऑफ देयर ग्रुप। अब हम देखेंगे इनके स्ट्रक्चर। तो 2 तरह के मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर देखते हैं। जब मोनोसेक्राइड की एक डेफिनेशन और है कि ये फर्दर हाइड्रोलिस नहीं होते, मतलब अगर ये इनको हाइड्रोलिस करेंगे तो ये क्या देंगे, ये और कोई शुगर नहीं देंगे, बल्कि ये देंगे कार्बन डाइऑक्साइड या H2O। ये दोनों प्रोडक्ट में आएंगे, एंड प्रोडक्ट। इनको हाइड्रोलिस करने पे कुछ नहीं मिलता, बट आगे हम जो देखेंगे, मतलब जो पॉलीमर्स होंगी उनको हाइड्रोलाइज करने पे हमें मोनोमर मिल रहे होंगे, तो वो हम देखेंगे। बट अभी हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो मोनोसेक्राइड का है। एक सिंगल सिंपल शुगर है। ये मोनोसेक्राइड की लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर है, और ये रिंग स्ट्रक्चर है। सही है। कितनी शुगर है, 1 2 3 4 5 6, माने हेक्सोज है ना। तो अब अगर इसको रिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा, ये इनकन्वर्टेबल है, मतलब कन्वर्ट हो सकते हैं ये आपस में। अगर हम इस लीनियर स्ट्रक्चर को, मतलब अगर हम शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है इस तरह से। तो किस तरह करता है, वो अपना फर्स्ट कार्बन को 5th कार्बन के साथ अटैच कर लेता है और एक रिंग फॉर्म कर लेता है। तो इस रिंग के अंदर कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 कार्बन है, और एक जो है आउटसाइड, मतलब वो जो है 5th कार्बन के साथ अटैच है, जैसे हम 6 कार्बन बोलेंगे। तो इसमें होते, इस रिंग में होते 6 कार्बन ही है, बट रिंग के अंदर जो है वो 5 है। तो ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है और ये लीनियर स्ट्रक्चर है। बट इसमें भी 2 टाइप आ जाती है, एक आती है अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस है इनके हाइड्रोक्सी ग्रुप का, OH ग्रुप। अगर OH ग्रुप अबव है, ऊपर है, देन H नीचे है, इस तरह से और कौन से कार्बन पे, कार्बोनिल, मतलब फर्स्ट नंबर कार्बन पे, तो हम इसे बीटा ग्लूकोज कहें। फर्स्ट नंबर कार्बन हम इस बॉन्ड के बाद देखेंगे, ठीक है, O बॉन्ड के बाद। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे OH ग्रुप नीचे है। अगर OH ग्रुप नीचे है ब्लू, तो हम इसे कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। ओके, ना हो। अब आगे चलते हैं। अब हम कुछ रिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, इसमें कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसमें कितने कार्बन होंगे, ये फ्रक्टोज का एक कार्बन, ये रहा सेकेंड, इसको हम काउंट करें, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये फ्रक्टोज का होगा। ये गैलेक्टोज का है। एंड दिस इज अ राइबोस, मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, सही है। बट यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस क्यों लिख रहे हैं और वहाँ राइबोस क्यों लिख रहे हैं, क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे डिफरेंस आया है ओ का। किसका, ओ का। अगर हम देखें तो यहाँ पे ओ ऐड है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H, मतलब ऑक्सीजन निकाल लिया, डीऑक्सी राइबोस। यहाँ ऑक्सीजन है इसलिए राइबोस। दोनों कौन सी शुगर है, पेंटोस। और ऊपर कौन सी शुगर थी, ऊपर तीनों एक्सोस थी, तीनों में 6 का। ये तो था रिंग स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कुछ लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर हमारे पास 3 है, जो तीनों आइसो माने किसके, ग्लूकोज के। तीनों ही अल्डिहाइड हैं और तीनों ही एक्सोज हैं, 1 2 3 4 5 6, ये देख सकते। बट ये डी मैन ग्लूकोज है, ये डी गैलेक्टोज है, डी मैनोज है। क्या डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इनके कार्बन का। ये देखें, इस तरह से इनमें डिफरेंस आया, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज हो गया, और ये क्या बन गया, एक दूसरे के आइसोमर बन गए। अब ये तो था मोनोसेक्राइड्स। अब हम चलते हैं ओलिगोसेक्राइड। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे डायसेक्राइड। डायसेक्राइड को हमने इसमें क्लासिफाई किया,
तो ओलिगोसेक्राइड की डेफिनेशन देखें तो इनकी रेंज जो होती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक ग्लूकोज का मोनोसेक्राइड है, वो अगर मिला तो वो बनाएगा ऐसे डाइसेक्राइड, और अगर वो एक और शुगर के साथ मिला तो वो बनाएगा ट्राइसेक्राइड, और ऐसे मिलता रहा और 10 तक, 2 से लेके 10 तक की रेंज है, इन इस रेंज के अंदर ज्वाइन हुआ तो इसको हम ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। मतलब ओलिगोसेक्राइड आर कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन 2 to 10 मोनोसेक्राइड, नॉट 2 to 10 कार्बन एटम, 2 to 10 मोनोसेक्राइड, और वहाँ पे 10 कार्बन एटम नहीं थे, 3 से 7 कार्बन एटम थे। यहाँ पे 2 से 10 मोनोसेक्राइड है। ये कहाँ पाए जाएंगे? वे आर फाउंड इन प्लांट एज अ प्रीबायोटिक, और गट के बैक्टीरिया के लिए एक बेस्ट फूड है। सही है। ओलिगोसेक्राइड की टाइप देखें, बुक में तो इतना मतलब इसमें कुछ एग्जांपल वगैरह दी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी ऐड किए हैं। बस जैसे एक ट्राइसेक्राइड होता है, एक टेट्रा होता है एंड एक पेंटा। डिफरेंस क्या है? इसमें 3 मोनोसेक्राइड ज्वाइन हुए होंगे, जैसे फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, एफिनोज बना रहे हैं। इसी तरह टेट्रा में 4 मोनोसेक्राइड ज्वाइन हुए, पेंटा सेक्राइड में 5 मोनोसेक्राइड यूनिट जो है ज्वाइन हुए। ना अगर हम आगे देखें तो अब आता है डाइसेक्राइड, जिसको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया है। डाइसेक्राइड क्या है? जिसमें मैंने जैसे बताया, एक ग्लूकोज का यूनिट ज्वाइन करे दूसरे ग्लूकोज के यूनिट से बाय कौन से बॉन्ड से? ये बॉन्ड याद रखना, इनके दरमियान होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जी बॉन्ड। द डाइसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट सिमिलर और डिसिमिलर। ये चेंज हो सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि भाई ग्लूकोज ग्लूकोज से जुड़ेगा, हो सकता है ग्लूकोज फ्रक्टोज से ज्वाइन कर जाए, और किसके जरिए? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए, तो उसे हम कहेंगे डाइसेक्राइड। इनकी क्वालिटी देखें, क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट। ये क्वालिटी मोनोसेक्राइड में भी है। सही है। बट पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो अमॉर्फस होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और स्वीट नहीं होते। फॉर एग्जांपल सेलुलोज, सेलुलोज प्लांट सेल में पाए जाते हैं, स्वीट होता है? नहीं। डाइसेक्राइड ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप के डाइसेक्राइड होते हैं, एक रिड्यूसिंग, एक नॉन रिड्यूसिंग। अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। तो रिड्यूसिंग कहते हैं वो शुगर होती हैं जो जिनके पास फ्री अल्डिहाइड ग्रुप हो, अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप, कार्बोनिल कार्बन ग्रुप, है ना, इन्हें हम रिड्यूसिंग कहते हैं। ये रिड्यूसिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके पास फ्री कार्बन कार्बन ग्रुप होता है, तो ये रिएक्शन में या ऑक्सीडेशन ऐसे कुछ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है? जो रिड्यूस नहीं होते, जो रिडक्शन नहीं करते, माने इनके पास फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं है, ये एक्ट नहीं करेंगे एज ए रिड्यूसिंग। एग्जाम्पल लेते हैं सक्रोज की। सक्रोज जो है प्लांट यूज करता है फॉर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सिंक टू सीप, मतलब प्लांट में जो है ट्रांसपोर्टिंग का काम जो है सक्रोज से होता है। क्यों? बिकॉज सक्रोज जो है वो एज अ नॉन रिड्यूसिंग है, उससे इफिशियंट वे में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, फूड ट्रांसफर हो जाता है। सही है ना। आगे चलते हैं, आगे आते हैं हमारे पास टाइप्स। जैसे हमने कहा था सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, इन तीनों को हम डिटेल में स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे। तो सक्रोज क्या है? सक्रोज इज अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड। कौन से मोनोसेक्राइड? मैंने बताया था ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और क्या है? ये नॉन रिड्यूसिंग है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। O11 क्यों आ रहा है और H22 क्यों आ रहा है? फॉर्मूला तो 24 हो जाना चाहिए ना, बिकॉज जब हम इसको ज्वाइन करेंगे H2O बॉन्ड, H2O इधर से रिमूवल होगा, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस में H2O बॉन्ड जो है रिमूव होता है, मतलब H2O जब ये बॉन्ड बनता है तो H2O उसमें से रिमूव होता है। तो सक्रोज जो है इसे हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, केन शुगर भी बोलते हैं, और ये बनता है किससे? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और इनके दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो क्या रिमूवल होता है? H2O का, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, ये होता क्या है? ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है। नाउ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूल कनेक्ट होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, जैसे हम जानते हैं। नाउ अब हम आते हैं माल्टोज पे। माल्टोज जब बनता है, माल्टोज का भी फॉर्मूला सिमिलर टू सक्रोज, बट ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको हम ऐसे भी, इसको हम एक और नाम देते हैं माल्टोबायोज या माल्ट शुगर। माल्टोज जो है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ना, उस उससे बनता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे OH है, यहाँ का H है, ये दोनों H2O रिमूव करेंगे, मिलकर H2O क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, और के दरमियान
ओ जो है बॉन्ड बना लेगा, और ये अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड होगा, ये ज्वाइनिंग हुई ऑफ टू यूनिट मेंबर, इसको हम कहेंगे माल्टोस। ओके, ये एज अ कंपोनेंट ऑफ स्टार्च भी है, ये एज अ ट्रू डायसेक्राइड नहीं कह सकते, बिकॉज क्योंकि ये जो है स्टार्च जब हम ब्रेक करते हैं, जब उसे कह सकते हैं हाइड्रोलाइज करते हैं, तो उसमें माल्टोज हमें जो है पाउंड होता है। तो ये जो है एज अ मतलब ट्रू डाइसैक्राइड भी नहीं है कि ज़रूरी है कि ये दो ग्लूकोज से मिलके बने, या हो सकता है ये ब्रेक डाउन में मिल रहा हो हमें, लेकिन हो गए इसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है ना। अब लैक्टोज क्या है? लैक्टोज तो हम इसको यूज़ भी करते हैं, सक्रोज को जैसे हम अपनी टेबल शुगर मतलब डेली लाइफ जो शुगर में यूज़ करते हैं, इसी तरह हम लैक्टोज को मिल्क के ज़रिए इनटेक करते हैं। सही है, मिल्क प्रोडक्ट है। लैक्टोज इज शुगर फाउंड इन मिल्क, और लैक्टोज जो है इंटॉलरेंस हैपन व्हेन ये स्मॉल इंटेस्टाइन डोंट मेक इनफ ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड लैक्टेज। इसको डाइजेस्ट कौन करता है? लैक्टेज एंजाइम। एंजाइम के चैप्टर में हमने एंजाइम जो है मतलब इस तरह के एंजाइम देखे थे, लैक्टेज, सक्रेज, माल्टेज। तो लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा। लैक्टेज ब्रेक डाउन लैक्टोज इन अ फूड सो यू कैन योर बॉडी कैन बी एब्जॉर्ब इट, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके। इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्ब नहीं हो सकता जब तक उस चीज़ को ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो इसमें ये बनता किससे है? हमने ग्लैक्टोज मोनोमर देखा था और ग्लूकोज मोनोमर देखा था, तो दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएंगे, H2O रिलीज करेंगे और ग्लैक्टोज फॉर्मेशन हो जाएगी। सही है। तो आगे चलते हैं। अब आगे जो है हमारे पास है पॉलीसेक्राइड्स। नाउ व्हाट इज पॉलीसेक्राइड? पॉलीसेक्राइड आर द लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ स्मॉल शुगर। मतलब मोनोमर से बनेंगे। अगर इन हमने ओलिगोसेक्राइड में देखा था 10 तक रेंज थी उनकी, अगर 10 से ज़्यादा रेंज है मोनोसेक्राइड की ज्वाइन होने की, मतलब उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, केमिकली ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो बनाएगा पॉलीसेक्राइड्स। इन्हें हम ग्लाइकेंस भी बोलते हैं। पॉलीसेक्राइड आर लॉन्ग चेन मोनोसेक्राइड लिंक टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड फॉर्मेशन हमें याद रखनी है, हर बायोमोलिक्यूल में हमें बॉन्ड फॉर्मेशन अलग होगी, हमें याद रखनी होगी। फॉर एग्जांपल प्रोटीन में पेप्टाइड होगी, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक है, ये हमें याद होना चाहिए। पॉलीसेक्राइड आर द मेजर क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल दैट आर फाउंड इन नेचुरल एंड प्रोसेस्ड फूड। हमें नेचुरली भी मिलते हैं और हमारे कुछ प्रोसेस्ड फूड में भी मिल जाते हैं। मेजर क्लास है, एनर्जी की इंपॉर्टेंट सोर्स है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे एनिमल सेल में भी यूज़ होता है। और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मतलब प्लांट का सेल वॉल, प्लांट के कंपोनेंट्स किससे बनते हैं? पॉलीसेक्राइड से बनते हैं ना। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? जैसे हमने बताया, इंसॉल्युबल, स्वीट नहीं होता, और हाइड्रोफोबिक नेचर में होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है ना। और ये क्रिस्टल नहीं होता, मतलब क्या होगा ये? ऑन डेसिकेशन। ओके ना। अब हम आते हैं स्टार्च पर। ये भी पॉलीसेक्राइड है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है। का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। तो ये मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड, माने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन होंगे और इन अ मैनर मोर देन 10, मतलब 10 से भी बहुत ज़्यादा, मतलब 100 से बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये स्टार्च फॉर्म करेंगे। एक नेचुरल कंपोनेंट है, प्लांट में पाया जाएगा, वेजिटेबल, फ्रूट सब में पाया जाता है, और ह्यूमन में एक एनर्जी की सोर्स भी है। स्टार्च क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर है, पॉलीसेक्राइड है। इसमें हमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ये याद करने वाली चीज़ है, दैट्स एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन एक लिनियर अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में होता है, सही है। और इसके एमोर्फस भी होता है, सॉलिड भी होता है। इससे ज़्यादा इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो होती है 1,4 लिंकेज। कौन सी? 1,4 लिंकेज। इसमें 1,4 लिंकेज होगी। कैसे? देखो, ये एमाइलोज का स्ट्रक्चर है। अगर ये ग्लूकोज है तो ये इसका 1 कार्बन होगा, और ये दूसरे ग्लूकोज का 1 कार्बन, 4th कार्बन होगा। ये 1,4 के दरमियान जो लिंकेज होगी, दैट्स अ 1,4 लिंकेज। मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसी से हम लीनियर कहेंगे। एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन में ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। नाउ अगर हम देखें इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, तो हम इसमें लिंकेज कौन सी बोलेंगे? हम बोलेंगे 1,6 लिंकेज। 1,6 लिंकेज कैसे? ये 1 कार्बन और ये 6 कार्बन, इनके दरमियान जो लिंकेज हो रही है 1,6 लिंकेज है। दैट्स अ 1,6 लिंकेज। और ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर शो करता है। अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च में अमाइलोज जो है 20% होगा,
उसका रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो एमाइलोपेक्टिन होता है। बट एमाइलोज के पास एक एबिलिटी है क्या, इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ये जो है मतलब स्टार्च की एबिलिटी है कि जो इसका हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो ये ब्लू और ब्लैक कलर शो करता है। क्यों? क्योंकि अमाइलोज में एक ये क्वालिटी है कि वो जो है फोल्ड हो सकता है और फोल्ड होके आयोडीन को ट्रैप कर लेता है। जब आयोडीन को ट्रैप करता है तो इस पर ब्लू या ब्लैक कलर आ जाता है, ठीक है। और ये अमाइलोपेक्टिन है जिसमें जैसे बॉन्डिंग दी हुई है 1,6 लिंकेज और 1,4 लिंकेज, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का एक ब्रांच्ड ग्लूकोज पॉलीमर है और ये जो है सिमिलर होता है किसके, स्टार्च के नहीं, बल्कि ये सिमिलर होते हैं अमाइलोपेक्टिन के। मतलब इसमें जो है ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, इसमें 1,6 बॉन्ड दिया हुआ है, 1,4 नहीं दिया हुआ। 1,4 होगा भी लेकिन ज़्यादातर इसमें क्या है 1,6 है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये क्या होता है ये मतलब जो है इसको फिर हम जो है अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स होता है ये। इसमें 1,4 लिंकेज भी है बट इसमें 1,6 है और ये अमाइलोपेक्टिन से ज़्यादा सिमिलर लगता है। इसे हम ग्लाइकोजन को जो है हम एनिमल स्टार्च कहते हैं, एनिमल शुगर। ये फंगा है, बैक्टीरिया, इन सब में पाया जाता है और मेन स्टोरेज ग्लूकोज की ह्यूमन बॉडी में होती है। जहाँ पे ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन के ज़रिए जो है हम अपनी जो है मतलब एनर्जी को स्टोर करते हैं, एनर्जी को या ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। प्लांट में जो है स्टार्च की नीड होती है टू स्टोर एनर्जी, ठीक है। अब हम आते हैं सेलुलोज। सेलुलोज जैसे देख सकते हैं सेलुलो फाइबर, माइक्रोफिब्रिल और माइक्रोफिब्रिल के बाद चेन ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल, माने प्लांट सेल वॉल की कंपोजिशन में कौन मतलब पार्ट ले रहा है वो है सेलुलोज। Cellulose is a long chain for sugar molecule linked together which give food it remarkable strength। एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है किसको, शुगर मॉलिक्यूल की जब लॉन्ग चेन लिंक्ड होगी तो वुड को भी एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। वुड इसलिए तो स्ट्रांग होती है, मतलब छोटा प्लांट है तो उसके उसके पास सेलुलोज अभी कम है, बट जब वो ट्री बनता है तो उसका जो मतलब वुड होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, उसको तोड़ना थोड़ा टफ होता है। इट्स अ की कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल का की कंपोनेंट है। और बिल्डिंग फॉर टेक्सटाइल एंड पेपर्स, वो तो इसी से बनते हैं। द सेलुलोज चेन लिंक आर वन शुगर, कौन सी, बीटा डी ग्लूकोज के जरिए ये बनता है। इसके अंदर लिंकेज होती है बीटा डी ग्लूकोज की। और इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा सिमिलर टू एमाइलोज, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। बट एक चीज़ और है इसमें कि ये जो है आयोडीन टेस्ट में कलर शो नहीं करता। अच्छा, ग्लाइकोजन जो है आयोडीन टेस्ट में रेड कलर शो करेगा। इसमें आयोडीन टेस्ट में आईटी, ओके। तो सेलुलोज के बाद चलते हैं काइटिन, इसका स्ट्रक्चर भी है। काइटिन इज मोस्ट अबंडेंट अमीनो पॉलीसेकेराइड। अमीनो पॉलीसेकेराइड क्यों बोल रहे हैं अभी हम देखेंगे। पॉलीमर occurring in nature and building material give strength and exoskeleton of crustaceans, insects and cell wall of fungi। Through enzymatic or chemical deacetylation, chitin can be converted it most well known derivative cytosine। now ये जो है इसे अमीनो पॉलीसेकेराइड तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने देखा है दैट्स अ बीटा डी ग्लूकोज, सही है। इसके स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, नाइट्रोजनस ग्रुप जोड़ दिया, ओके। मतलब एन और अब एन एसिटाइल ग्रुप कह सकते हैं सर। इस ग्रुप को जोड़ने से हमारे पास ये बन गया ग्लूकोसामीन। अब ये ग्लूकोसामीन आपस में ज्वाइन करेंगे तो बनाएंगे, ये ग्लूकोसामीन जो है ये आपस में ज्वाइन करेंगे तो बनाएंगे काइटिन। एक 1,4 लिंकेज हो रही है इनके दरमियान, दैट्स अ काइटिन। तो इसे हम नैग भी बोलते हैं, क्यों, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, दैट्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे नैग। जब नैग ज्वाइन करे अनदर वन नैग बाय 1,4 लिंकेज तो ये बनाएगा काइटिन।
और वो क्या करती है, वो फंगी की सेल वॉल बनाती है। कुछ हमने देखा है ये स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है। तो ये जो है ये हमने देखा है एक्सोस्केलेटन, मतलब फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स हो गए, इनमें देखते हैं हम कॉकरोचेस, इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। ठीक है। नाउ अब जो है पॉलीसेकेराइड की टाइप्स हैं दो। एक है होमोपॉलीसेकेराइड और एक है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड वो होते हैं जो सेम कह सकते हैं शुगर से बने हो। फॉर एग्जांपल स्टार्च जो है सिर्फ ग्लूकोज, मतलब सेम अपने यूनिट, उनका यूनिट क्या है, सेम है, ग्लूकोज से बने हुआ स्टार्च। ग्लाइकोजन इस तरह इंसुलिन। ये जो है ये स्टोरेज के ब्याह पे जो है क्लासीफाई किए गए, ये स्ट्रक्चर के ब्याह पे। फॉर एग्जांपल सेलुलोज, लिग्निन एंड काइटिन। और स्टार्च, ग्लाइकोजन और इंसुलिन और डेक्सट्रिन, ये किसके ब्याह पे, ये स्टोरेज के ब्याह पे। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड डिफाइन किए गए हैं, मतलब इसमें डिफरेंस टाइप के जो है कह सकते हैं स्ट्रक्चर होंगे। अब यहाँ पे नॉन नाइट्रोजिनस भी है और नाइट्रोजिनस भी है। नॉन नाइट्रोजिनस में अगार, गम्स, हेमीसेलुलोस, पेक्टिन। और नाइट्रोजिनस में ग्लूकोसामीन, ग्लाइकेन। तो ये था हमारा पॉलीसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। अल्लाह।